नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। आज इस वीडियो में बात उस नेता की जिसकी दोस्ती के बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। बात हम कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच की दोस्ती के बारे में। कहा जाता है कि उनकी दोस्ती शोले सिनेमा की जय और वीरू की दोस्ती की समान थी। बात दोस्ती की हो तो सबसे पहले लोगों के जहन में साल 1975 के दौर रिलीज हुई फिल्म शोले के आ जाती है। यह फिल्म जय अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र नाम के दो अपराधियों की दोस्ती पर केंद्रित था। बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू की जोड़ी को एक ज़माने में जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन उनकी दोस्ती की शुरुआत शोले फिल्म से एक साल पहले यानी 1974 में हुई थी। बता दें कि साल 1974 के दौरान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में ये दोनों नेता एक दूसरे के करीब आए। उस वक्त नीतीश कुमार 24 साल के थे, जबकि लालू प्रसाद यादव उनसे 3 साल बड़ा 27 साल के थे। नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और लालू प्रसाद यादव पटना कॉलेज में। नीतीश कुमार समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित थे, तो वही लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से। हालांकि दोनों का मकसद एक ही था, सत्ता के खिलाफ आंदोलन। ऐसे में दोनों में दोस्ती हो गई और 1994 तक बरकरार रही। बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में अगर चर्चा होती है तो गौरतलब है कि कॉलेज के दिनों में लालू बड़े छात्र नेता थे और चुनाव जीतने में भी नीतीश से सीनियर थे। लालू 1977 में ही लोकसभा के सदस्य बन गए, लेकिन 1980 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे। हालांकि विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल हो गई थी। उस समय तक नीतीश कुमार लगातार 2 चुनाव हार चुके थे। 1985 में लालू और नीतीश एक साथ विधानसभा पहुंचे। अहम बात यह है कि व्यक्ति और राजनेता के रूप में लालू नीतीश एक दूसरे के विपरीत हैं। नीतीश बेहद नाप तोल कर बोलते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव जो महसूस करते हैं तुरंत मुंह से बोल देते हैं। जब 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया और नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई तो नीतीश ने लालू के लिए ज़बरदस्त लॉबिंग की। दरअसल भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री वही बनता जो प्रतिपक्ष का नेता होता। ऐसे में नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला, एक एक करके तमाम विधायकों को लालू के पक्ष में ला दिया। गौर करने वाली बात है कि 1990 में नीतीश कुमार जैसे सारथी अगर लालू को नहीं मिलता तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद दूर की कौड़ी रहता। लेकिन देखते देखते जय वीरू की दोस्ती जो है वो कैसे टूट गई। कहते हैं कि सत्ता के साथ कई बुराइयां भी साथ आती है। दरअसल 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ी और समाजवादी नेताओं ने दलित व पिछड़ों के लिए राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत की। 1991 लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जनता दल के 31 सीटों पर दर्ज जीत की। उस दौरान नौकरियों में कथित तौर पर एक ही जाति को प्राथमिकता देने और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश और लालू के बीच दरार आने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने 20 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और बगावत का रास्ता चुना। पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को हुई कुर्मी चेतना महारैली नीतीश की बगावती की गवाह बनी। उस दौरान नीतीश ने भीख नहीं हिस्सेदारी मांगी और नारा देकर अपनी पार्टी के भीतर आत्मसम्मान के विरोध की बिगुल फूंक दिया। 10 साल के संघर्ष के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन एक समय आया जब फिर से एक बार दोनों पुराने दोस्त एक साथ आए। यह सच बात है कि मुसीबत में सच्चा दोस्त जरूर काम आता है। ऐसे में जब नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ी तो 19 साल बाद लालू ने एक बार फिर उनसे साथ मिला लिया। दरअसल साल 2013 में नीतीश और लालू की गलबहियाँ करती तस्वीर, एक दूसरे के गला मिलता हुआ तस्वीर जो है मीडिया में छा गई। वही साल 2015 में इस दोस्ती ने मोदी लहर को नेस्तानाबूद करते हुए अपना किला बचा लिया। इसके बाद लालू का दोस्त बिहार का मुख्यमंत्री बन गया और नीतीश दोस्त का बेटे को उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि लालू प्रसाद यादव के छोटे लड़के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लालू नीतीश की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी।
ठीक फिल्म शोले के जय वीरू की तरह। लेकिन कौन जानता था कि इस दोस्ती में फिर नज़र लग जाएगी। 20 साल की दोस्ती के बाद लालू नीतीश के बीच 19 साल तक दरार रही। राजनीतिक मकसद के लिए दोनों एक साथ जरूर आए, लेकिन यह दोस्ती करीब 4 साल ही चली और फिर उसमें खाई खींच गई। लालू ने नीतीश पर धोखे का इल्ज़ाम मढ़ा तो नीतीश ने लालू पर। कहा जाता है कि 19 साल की दरार के दौरान जब दोनों साथ नहीं थे तब भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब हालत एकदम से विपरीत हो गया है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल जो है वो सजा याफ्ता है। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में है, उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। एक वक्त था जब लालू नीतीश अलग रहते हुए भी एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे से टेलीफोन से हालचाल लिया करते थे, लेकिन आज दोस्ती इतनी दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई कि स्थिति यह है कि एक दूसरे का खबर जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो है वो एक दूसरे का खबर अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से लेते हैं। तो दोस्ती की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी, लेकिन उसमें कई परिस्थितियां आई, कई बार साथ आए और आज स्थिति ऐसी है कि एक समय में जय वीरू जैसी दोस्ती आज एक दूसरे का हालचाल तक नहीं लिया जा रहा है। तो ये राजनीतिक घटनाएं हैं और कहते हैं कि राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन बन जाएगा यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल बिहार की राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि ऐसा करेंगे तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। फिलहाल इस पॉलिटिकल किस्सा में लालू नीतीश की कहानी, फिर मिलेंगे अगले किस्से में। देखते लायंस बिहार।